नाम है जूली। उठ जाओ दोस्तों, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे अर्ली मॉर्निंग में आपका स्वागत है। तो तकरीबन 5:20-25 के आसपास हम लोग नीचे उतर जाते हैं। उठते 5 बजे हैं, लेकिन चेंज करना, फ्रेश होना और उसके बाद फिर नीचे आते हैं तो 5:25 और कभी कभी 5:30 भी हो जाता है। तो जस्ट अभी नीचे उतरे हैं और अब गुड 45 to 50 मिनट की वॉक मैं यहाँ पे करती हूँ और लगभग 5-5.5 हज़ार स्टेप पूरे कर लेती हूँ, तब मैं ऊपर जाती हूँ। 5 का मेरा टारगेट होता है, बाकी फिर और दिन में और स्टेप कवर होते रहते हैं, बट सुबह सुबह मेरा रहता है कि 5,000 कम से कम 5,200-300 मैं कर लूँ पूरे। तो बस वही मैं कर रही हूँ। और अभी जो शुरू का पहला जो चक्कर लगता है ना, उसमें उतनी एनर्जी नहीं होती है, तो थोड़ा धीरे धीरे हम थोड़ा सा वार्म अप समझिए करते हैं। उसके बाद फिर ब्रिस्क वॉक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जल्दी जल्दी थोड़ा चलते हैं। और कई बार मैं बीच बीच में जॉगिंग हल्का हल्का करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जॉगिंग से, लेकिन क्या है ना, मेरे पैर की एक हड्डी में हमेशा उसी जगह दर्द होने लगता है जब भी मैं जॉगिंग करना या कुछ ऐसा स्टार्ट करती हूँ हैवी। तो मैंने डिस्कस किया है इसको, डॉक्टर से भी दिखाया भी हुआ है मैंने पहले, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे कोई दिक्कत है, बट वो है शायद वेट की वजह से। और ये है हमारा सोसाइटी का मंदिर, तो आप लोग भी प्रणाम कर लो। सुबह सुबह जब यहाँ से पहला चक्कर लगाते हैं तो यहाँ से निकलते हुए सामने से जाते हैं प्रणाम करते हुए। दिखा देंगे। इतना उजाला नहीं है जितना लग रहा है इस कैमरे में, इतना उजाला है नहीं एक्चुअली। आज के रूटीन में हम आगे बढ़ें, बट चलिए उससे पहले आपको कुछ दिखाती हूँ। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी ममा अर्थ का ये बाय बाय ब्लेमिश फेस वॉश एंड फेस सीरम। तो हमारे फेस पे ना जो पहले से एक्ने आए होते हैं, उनके निशान होते हैं, और सन एक्सपोजर वगैरह की वजह से, पोल्यूशन की वजह से ब्लेमिश, पिगमेंटेशन वगैरह बहुत रहता है, और ओवरऑल इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा फेस काफ़ी डल दिखने लगता है। तो इस डलनेस को हटाने के लिए और एक फ्रेश लुक लाने के लिए, यानी ब्लेमिश फ्री लुक लाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ममा अर्थ का बाय बाय ब्लेमिश फेस वॉश और उसके ऊपर ये फेस सीरम। मुझे ये फेस वॉश बहुत पसंद आया। ये बहुत ही जेंटली क्लेंस करता है स्किन को और साथ ही साथ एक्सफोलिएट करता है। तो इस फेस वॉश में इन्फ्यूज है नेचुरल गुडनेस ऑफ मलबरी that reduce blemishes along with vitamin C which promotes even skin tone and glowing skin। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स साथ में काम करते हैं आपके blemishes को फेड करने के लिए, पिगमेंटेशन को भी फेड करते हैं और आपकी स्किन को स्पॉटलेस, ग्लोई एंड इवन टोन बनाते हैं। ममा अर्थ के बाकी सारे प्रोडक्ट्स की तरह ये प्रोडक्ट भी मेड सेफ सर्टिफाइड है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड और सभी स्किन टाइप को सूट करता है। अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं। अगर आप ब्लेमिश और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उसका एक सोल्यूशन चाहते हैं तो ये कॉम्बो बेस्ट है। पहले इससे फेस वॉश करके और उसके बाद आपको अप्लाई करनी है ये वाली बाय बाय ब्लेमिश फेस सीरम, जो कि इस टाइप की बॉटल में आता है। बहुत ही कन्वीनियंट वे से आप इसको पंप करके यूज़ कर सकते हैं। ममा अर्थ केमिकल फ्री और ऑल नेचुरल ब्रांड है। साथ ही साथ जब भी आप ममा अर्थ से कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो ये आपके ऑर्डर को अपनी वेबसाइट पे लिंक कर देता है एक ट्री के साथ में, जिसको ये खुद प्लांट करते हैं। और बाय 2025 तक ममा अर्थ ने एम किया है 1 मिलियन ट्री प्लांट करने का। साथ ही ये प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, तो जितनी प्लास्टिक यूज़ होती है उससे कहीं ज़्यादा प्लास्टिक रिसाइकल होती है इस ब्रांड के थ्रू। इस इनिशिएटिव के थ्रू ममा अर्थ 240 मैट्रिक टन प्लास्टिक एवरी मंथ रिसाइकल करता है और 1 मैट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kgs। साथ ही ममा अर्थ के प्रोडक्ट अब आपकी लोकल शॉप पे भी अवेलेबल हैं। अपने आसपास कहीं भी अगर स्पॉट करते हैं कोई भी ममा अर्थ का प्रोडक्ट तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये प्रोडक्ट लेने में तो आप लोग चेक कर सकते हैं अमेजोन पे, नायका पे, पर्पल पे, ममा अर्थ की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे और ममा अर्थ की अपनी ऑफिशियल ऐप पे भी। और ऐप यूज़र को स्पेशल डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, साथ ही अर्ली एक्सेस मिलता है उनको सेल्स का। तो ऐप डाउनलोड करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।
और इस पे पाना चाहते हैं अगर 20% का ऑफ़, तो मेरा कोड आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस कोड के थ्रू आप 20% डिस्काउंट पा सकते हो। बट ये डिस्काउंट आप तभी पा सकते हैं जब आप ममाअर्थ की वेबसाइट से या फिर उसकी ऐप से शॉपिंग करते हैं। तो अगर आपको भी चाहिए ब्लेमिश फ्री स्किन तो डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल ना भूलें। वॉक से वापस आने के बाद यहाँ पे मैंने सिद्धार्थ के टिफ़िन की तैयारी शुरू कर दी है। तो 6:30 मतलब 6:25 मैं आ जाती हूँ, 6:20 to 6:25 तक आ जाती हूँ, क्योंकि फिर घर आने के बाद भी आपको 5-10 मिनट पानी पीना, थोड़ा सा कूल डाउन होना इसके लिए चाहिए होता है। मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं 6:30 बजे से सिद्धार्थ के टिफ़िन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि 7:30 फिर वो निकल जाता है घर से। तो 1 घंटा तो कहीं ना कहीं लग ही जाता है सारे काम निपटाने, टिफ़िन बनाने, पैक करने, और फिर बच्चों के पीछे पीछे भी थोड़ा सा दौड़ना ही पड़ता है कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ये रखा कि नहीं, वो रखा कि नहीं, और कई बार तो तैयार होने में भी हेल्प करनी पड़ती है। तो वैसे तो सिद्धार्थ खुद तैयार हो जाता है 99.9%, बट कभी कभी ना जैसे बेल्ट लगाना है या कोई भी चीज़ है ऐसी जिसके लिए थोड़ा सा सुबह लेज़ी फील करता है, फिर वो हम कर देते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए बना रही हूँ मैं चीज़ टोस्ट। ये आधा तो वो अभी खाएगा और आधा उसके टिफ़िन में जाएगा। बाकी ना मैं 3 ब्रेड जो है ऑलरेडी बटर लगा के सेंक चुकी हूँ, और कल जब मैंने भाजी बनाई थी ना तो मैंने उससे थोड़ी सी भाजी सेव करके रख दिया था फ्रिज में, और उसको मैंने यहाँ पे तड़का दिया, मतलब बॉयल वेजीज रख दिया था, उसको मैंने यहाँ पे तड़का दे दिया है। एक दिन पहले मैंने बनाया था तो मेरे दिमाग में था कि भाई पाव भाजी बनी है, उसको इतना पसंद है तो थोड़ा सा सेव करके रख देते हैं, अगर मैं उसके टिफ़िन में दूंगी ना तो बड़ा ही खुश हो जाएगा और बड़े मन से फिर टिफ़िन एकदम फिनिश होके आएगा। तो भाजी भी मैंने अच्छे से तड़का लगा दिया। ये सब काम आने के बाद मैं कर चुकी हूँ, और टिफ़िन की भी सारी प्रिपरेशन हो गई। ब्रेकफास्ट भी मैंने उसको सर्व कर दिया है, टोस्ट जो बनाया था, और साथ में उसको 1 ग्लास मिल्क में दे दूँगी। तो ये उसका ब्रेकफास्ट हो गया है और ये है उसका टिफ़िन। सिद्धार्थ के स्कूल चले जाने के बाद फिर हम चाय पीते हैं, थोड़ा सा चाय का ब्रेक लेते हैं, वो भी हो गया है। और हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पे सारा जो खाने की तैयारी है वो भी कर दी है। तो दाल बनाई है मैंने, आप लोगों ने देखा मैंने भरवा करेले और परवल बनाए थे। तो भरवा करेले परवल काफ़ी टाइम तक चलते हैं, आप उनको 4-5 दिन तक फ्रिज में रख कर खा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दाल बना दी, रोटी बना दी, और भरवा करेले और जो परवल था ना वही उनके टिफ़िन में गया। उनके जाने के बाद फिर मैंने अपने खाने की तैयारी शुरू की। मतलब जब मैं 5 बजे से उठती हूँ ना उसके बाद ना फिर मैं शुरू हो जाती हूँ, तो फिर मैं रिलैक्स होती हूँ अब 10:30 बजे के आसपास। बीच में जो हस्बैंड के जाने के बाद ऑफ़िस में थोड़ा सा ब्रेक ले लेती थी, बैठ जाती थी, चाय पी लेती थी, वो अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि उस टाइम मुझे अब जो अलग सा खाना मैं बनाती हूँ उसकी तैयारी मुझे करनी पड़ती है। तो अभी मैंने अपने लिए स्मूदी, जो हर्बल स्मूदी मैं बनाती हूँ वो बनाई है, और हल्के से तेल में मैंने कैप्सिकम, कैरेट, अनियन, पालक और थोड़ा सा टोफू डाल करके एक सौते वेजिटेबल टाइप का बनाया है। तो ये था मेरा आज का ब्रेकफास्ट। और हाँ, सैलड नहीं भूलना है, तीनों टाइम मैं अपने मील में सैलड ले रही हूँ। थोड़ी सी इंटेंस एक्सरसाइजेज मैं अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहती हूँ, बट उसके लिए अभी मुझे स्टेमिना बिल्डअप करना पड़ेगा। तो अभी तो बस मैं वॉक पे ही स्टिक हूँ कि मुझे वॉक ही करना है। और बस ब्रेकफास्ट किया, फिर मैंने घर के काम अपने सारे निपटाए हैं, जो भी रेगुलर काम होते हैं ना सारे वो किए, नहाया, और फिर अपने काम पे बैठी, वीडियो एडिट करके पोस्ट की, और फिर मैं सिद्धार्थ को स्कूल से लाने गई। मैं रूटीन बता देती हूँ क्योंकि हर चीज़ शूट नहीं हो पाता है। सिद्धार्थ के स्कूल उसको लाने के बाद फिर वो अपना यहाँ पे होमवर्क कर रहा है। अभी उसको लंच वगैरह सब कुछ मैं दे चुकी हूँ, तो वो अभी होमवर्क कर रहा है। और मैं यहाँ पे अब ये थोड़ा सा जो हल्की फुल्की चीज़ें फैली हुई हैं इनको हटा करके अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी। तो आज मुझे 3-3:30 बजे जाके थोड़ा सा समय मिला थोड़ा सा आराम करने का। गुड इवनिंग। चैन से बैठ के एकदम अपना डिनर करने जा रही हूँ। और अभी ना 7 भी नहीं बजे, अभी 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। वैसे तो मैं 7 से
7:30 के बीच में डिनर कर रही हूँ पिछले 1 वीक से। तो 7:15 7:20 तक मैं बैठ जाती हूँ खाना लेके। लेकिन आज मुझे भूख लगी हुई थी क्योंकि शाम को भी कुछ नहीं लिया मैंने, सीधा मैंने लंच किया था तब से। तो मैंने सोचा कुछ सॉलिड ही खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ब्राउन राइस बनाए हैं और सब्ज़ी, सैलेड और दाल। ये है मेरा आज का डिनर। तो वहाँ ना बैठ कर के मैं आराम से यहाँ बैठूँगी, टीवी पे कुछ देखूँगी और कुछ देखते देखते मैं खाऊँगी आराम से। और जब से ये जल्दी वाली हैबिट स्टार्ट की है ना, वैसे तो हम लोग खाना जल्दी खा लेते थे लेकिन 8:30 तो हो ही जाता था, 8 8:30 हो जाता था। लेकिन अभी मैं क्या कोशिश करती हूँ जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि इतनी जल्दी मेरे सिवा और कोई खाता नहीं है। हस्बैंड ऑब्वियसली 8 साढ़े 8 बजे आते हैं तो वो कैसे खा पाएंगे 7 साढ़े 7 बजे। और सिद्धार्थ भी अपना स्नैक्स वगैरह लेके इस टाइम खेलने चला जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लिए कुछ ना कुछ बना के और निपट जाऊँ। तो इसीलिए मेरा थोड़ा खाना अलग हो जाता है। मैं फटाफट जल्दी जल्दी बनाती हूँ, सब्जियाँ उसमें रखती हूँ ज़्यादा। लेकिन आज क्या हुआ है, दाल ऑलरेडी रखी हुई थी और सब्ज़ी जो है वो मैंने अभी बना ली। तो सबके लिए भिंडी बना ली मैंने। तो आज जो है सिर्फ मुझे रोटी बनानी है और कुछ नहीं। मतलब ब्राउन राइस पकने में बहुत टाइम लगाता है, मुझे लगता है 30 मिनट पका होगा, 35 मिनट तब पका है। चलो मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आज जो मैंने वीडियो डाली है ना, उस पर कमेंट आ रहा था कि रात में ना आप वो मत खाया करो सैलेड। तो मैं रात में डिनर नहीं करती हूँ। मैं तकरीबन 7 बजे, जैसे मैंने बताया ना, 7 से 7:30 के बीच में डिनर कर लेती हूँ, मोस्टली 7:15 बजे। तो उस टाइम आप ले सकते हो रॉ, कोई भी अगर रॉ चीज़ आप खा रहे हो, चाहे वो फ्रूट्स है या फिर कोई वेजी है जैसे कि कैरेट हो गया या फिर कुकुम्बर हो गया, तो ये आप 7:30 से पहले अगर खा रहे हो तो ठीक है। 7:30 के बाद आपको कच्चा कुछ भी नहीं खाना चाहिए, जो भी खाओ वो पका हुआ खाओ। तो अगर उसके बाद डिनर करूँगी तो मैं उसको स्किप कर दूँगी, लेकिन उससे पहले ही कर लेती हूँ ना, तो इसीलिए खा लेती हूँ। एक कमेंट आया था कि आप रेसिपी भी शेयर करना जो अपने लिए बना रहे हो। तो मैं तो अभी ये मेरा समझो फर्स्ट वीक ही है, तो इसमें तो जस्ट मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो मेरा बॉडी ना नया डाइट को अडेप्ट करने में थोड़ा सा समय तो लगाएगा ही। मैं कोशिश कर रही हूँ जो दो चार चीज़ें मुझे पसंद आ रही है ना, उनको ही रिपीट करती जा रही हूँ। जैसे सौते वेजीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे यूँ भी पहले भी बहुत अच्छा लगता था, पर वो होता है ना कि आप अलग से खाना, अच्छा अलग से खाने की बात ये हो जाती है ना कि अलग से खाना तो थोड़ा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो सौते वेजीज़ होती है लगभग 80% कुक होती हैं, क्रंची होती हैं, वो बच्चे तो खा नहीं सकते किसी भी हालत में। मुझे लगता है बच्चे वो चीज़ पसंद नहीं करेंगे। मैं एकदम हल्के मसालों में, हल्के तेल में बनाती हूँ, तो और उसको रिपीट भी करती रहती हूँ। जैसे किसी दिन तो ऐसा हुआ, सुबह भी मैंने वो बनाया, फिर डिनर में भी वैसा ही बना के मैंने खाया। तो इसीलिए मुझे ना अलग खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर सिद्धार्थ है और इसके पापा तो खा लेते हैं, इसके पापा सब कुछ वो खा लेते हैं जो मैं बनाती हूँ, क्योंकि हम दोनों तो खा सकते हैं, बट सिद्धार्थ के लिए लगता है कि उसके लिए तो थोड़ा अलग बनेगा ही, वो मुझे करना ही पड़ जाएगा। अब मैं जैसे ज्वार की रोटी बनाती हूँ तो मैं और हस्बैंड तो खा लेते हैं ज्वार की रोटी। वो भी, मेरे हस्बैंड भी ना बहुत रेगुलर, मतलब जैसे मैं एवरीडे खा रही हूँ वो नहीं खा पाएंगे एवरीडे। उनको आटा भी चाहिए, बीच में राइस भी चाहिए, तो इसलिए बनाना मुझे पड़ेगा ही अलग से। अगर मैं ये सोचूं कि इसी खाने में किसी तरह मैनेज हो जाए, तो ये मैं करते आ रही हूँ बहुत दिनों से, लेकिन मैनेज नहीं हो पाता है। मैं बहुत दिन से करते आ रही हूँ, लेकिन कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा था। तो अब ना स्ट्रिक्ट एकदम, अब मैंने ठान लिया, एकदम स्ट्रिक्ट मैंने डिसीजन ले लिया कि नहीं, अब तो कुछ करना है भाई, कुछ करना है। क्योंकि वेट ना, मैंने एक बार पहले भी बोला था कि ऐसा लग रहा है ना कि वेट हर साल 1-2 किलो ऐड होता जा रहा है। क्योंकि मैं अभी जैसे 23 में हूँ, 2023 में बैठी हूँ, जब मैं 2022 की फ़ोटोज़ देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं अभी से थोड़ा सा पतली थी। उसके बाद फिर जब मैं 2021 की देखती हूँ, फिर 2020 की देखती हूँ, तो मुझे लगता है अरे बहुत फ़र्क है। और कल तो मैं बैठी हुई थी यहाँ पे, और जब आपने देखा होगा कल की वीडियो में, मैं यहाँ पे बैठ के, जब हस्बैंड चाय बना रहे थे ना, यहाँ पे बैठ के एक्चुअली मैं कुछ डाटा वगैरह अपना ट्रांसफ़र कर रही थी हार्ड ड्राइव के अंदर। तो उसमें पहले से बहुत कुछ रखा हुआ था, बहुत पुरानी क्लिप्स थी, तो वो मैं देखने लगी ना, तो उसमें 2017 नहीं 18 19 के कुछ पिक्स और वीडियोस मैंने देखा। इतना डिफरेंस मैंने फ़ील किया ना, इतना डिफरेंस, मुझे लगा कोई और ही पर्सन है। तो इतना वेट में मेरे अंतर हो गया है। उस समय मेरा वेट कुछ 59-60 और मैक्सिमम जंप करता था तो 61 तक हो जाता था।
तो काफ़ी अंतर आ चुका है। तो अब इस गैप को किसी तरह मुझे फिल करना है। बहुत बार इस बीच में मैंने कोशिश की, अप एंड डाउन हुए हैं, बट भगवान से प्रे करूँगी कि इस बार की ये कोशिश, ये थोड़ा ज़्यादा पावर से मैंने की है और ये कोशिश अब मतलब फेल ना हो और मैं अचीव करूँ जो मैं सोच के बड़ी हूँ आगे। तो कुछ अगर पॉजिटिव होता है, अभी तो खैर 1 ही वीक हुआ है तो मैं भी क्या कुछ भी नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ जैसे जैसे कुछ आगे होता है मैं ज़रूर आपको अपडेट करती रहूँगी। और प्रॉपर मैं हेल्प से ये सब कर रही हूँ तो सब कुछ बताऊँगी, लेकिन बाद में, अभी नहीं। और अभी तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, जैसे मैंने बताया दाल और सब्ज़ी हो गई है तो इन लोग का हो जाएगा रोटी के लिए। तो अभी कुछ आपसे रेसिपी नहीं शेयर कर पाऊँगी। मॉर्निंग में करती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में टिफ़िन बनता है, लंच का डब्बा बनता है हस्बैंड के ऑफिस के लिए, तो उस समय तो मैं अच्छा बनाती ही हूँ और मैं क्या खाऊंगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल घर में अकेली एकदम बैठी हुई हूँ। सिद्धार्थ खेलने गया, हस्बैंड अभी आने वाले होंगे वो भी। और मैंने फेस्टिवल के लिए ना तैयारी स्टार्ट कर दी है, मतलब आप लोगों के लिए तैयारी, अपने लिए तो जो करूँगी वो तो करूँगी, आप लोगों के लिए क्लोथ्स की काफ़ी सारा डिलीवरी आके रखा हुआ है तो जल्दी उसकी वीडियो मैं शेयर करूँगी। बड़ी जल्दी आ गए आपने चार्ज पे लगा दिया होगा, आई थिंक सो। नहीं, तुमने चार्ज पे लगाने के लिए नहीं बोला था मुझसे। अरे यार खुद से ये बात तो है, पर तुमने बोला नहीं था ना तो मेरे को ध्यान नहीं। एक बार अभी लगा दो, मैं चेंज कर रहा हूं। और पता है कितना भी मैं कर लूँ, मैंने सारी बालकनीज़ में ये नेट होता है जो नेट लगाया हुआ है, हम नेट खोलते भी नहीं है कभी, सिर्फ हवा आने के लिए हम नेट को लगा के रखते हैं, उसको खोल के कभी यूज़ नहीं करते हैं। इतना सब कुछ प्रोटेक्शन लेने के बाद भी पता नहीं क्यों छिपकलियाँ पीछा नहीं छोड़ रही हैं। मेरे पुराने वाले घर में भी, जहाँ मैं रहती थी पहले, वहाँ भी ये प्रॉब्लम थी। वहाँ तो खैर छिपकलियों की एक सेना रहती थी जो मतलब हर जगह, हर घर में, हर बालकनी में तैनात रहती थी। बहुत छिपकलियाँ थी वहाँ पे, बट वहाँ मुझे एक सेंस समझ में आता था कि वहाँ जाली नहीं है, पूरी बालकनीज़ खुली हुई हैं तो हो सकता है। बट इस घर में इतना सब कुछ करने के बाद भी एक किचन में छिपकली है, एक बालकनी में, मेरे किचन की ही बालकनी में छिपकली है एक, और एक सिद्धार्थ के रूम में छिपकली है। मतलब ये है परमानेंट, यहाँ सेट हो गई हैं एकदम, घर आशियाना सब बना लिया उन्होंने और निकलने को राजी नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ रही हैं। और ये जो सामान आप देख रहे हो, यहाँ आज छिपकली ऊपर बैठी हुई थी, मैंने उसको देखा दोपहर में, भगाने की कोशिश की तो जितना भी सामान था ना ये सारा यहाँ पे सेट किया हुआ था, सबके ऊपर से रेंगती, उछलती, कूदती वो यहाँ से भागी और ना फ्रिज के नीचे जाके घुस गई। तो मेरा मन तो थोड़ा ख़राब हो गया, तो मैंने सोचा था कि आज ये पूरा अच्छे से मैं क्लीन करूँगी। तो पूरा अच्छे से ये क्लीनिंग कर रही हूँ, साफ़ सफाई कर रही हूँ। साथ ही जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी ओवर द टाइम थोड़ा सा, क्योंकि वाइट है ना तो कुछ स्टेन्स आ जाते हैं, तो उसको हफ्ते में 10 दिन में मैं उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ तो सारे साफ़ हो जाते हैं। तो ये सारा प्लेटफॉर्म भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। और बस यहीं तक मैंने रात में शूट किया था। उसके बाद हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से। आज 2 दिन की आप मेरी वॉक एंड रूटीन देखोगे तो बस अभी जस्ट शूज़ वगैरह पहन के और निकल रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे आज थोड़ा ज़्यादा मैंने वॉक कर ली, एनर्जी ज़्यादा लग रही थी। 6000 स्टेप मेरे मॉर्निंग में ही कंप्लीट हो गए हैं, 6:30 हो गया है।
और बस आते ही ना मैं सिद्धार्थ को उठाती हूँ, क्योंकि फिर उसको 1 आवर लग जाता है नहाने में, तैयार होने में, कपड़े पहनने में, बैग सेट करने में। बैग वो सुबह ही सेट करता है, तो ये सारा काम वो 1 घंटे में आराम से निपटा लेता है। बैग भी खुद सेट करता है, नहाता भी खुद है, सब कुछ करके सेट कर लेता है। तो फिर ज़्यादा पहले उठा के कोई फ़ायदा नहीं, बहुत ही ईज़िली वो 1 आवर में उसका हो जाता है। और यहाँ पे आज मैं उसको मैक्रोनी बना के दे रही हूँ। जैसा मैंने अभी मेंशन किया था ना, बीच बीच में जैसे हमारा भी मन ख़राब सा हो जाता है ना, कभी हमें रोटी नहीं पसंद आती तो कभी चावल खाने का मन नहीं होता। आजकल उसको रोटी से प्रॉब्लम होने लगी है। कहता है मम्मा मेरा रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, ना ही पराठा वगैरह भी, मतलब जो ठंडा पराठा आप स्कूल में देते हो वो बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है। और चावल वैसे ही ज़्यादा पसंद नहीं करता है वो ले जाना, उसको घर में बैठ के चावल खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो आज मैक्रोनी दे देते हैं, वो तो पसंद ही है रोटी पराठे की जगह। तो बस वही मैंने बॉईल करने चढ़ाई है और थोड़ा सा इसको पैम्पर करने की कोशिश कर रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मुझे लगता है सारे ही बच्चे ये अपने एक लेज़ी जोन में घुसे होते हैं मॉर्निंग में, और उनको एकदम चेयर अप करना 5-10 मिनट तो लगता ही है। हमें भी आंखें खोलने में और एनर्जी वापस गेन करने में थोड़ा सा मॉर्निंग में समय लगता है। मैक्रोनी ना बहुत ही सिंपल वाली मैं बनाती हूँ, जैसी सिद्धार्थ को पसंद है। बहुत ज़्यादा वेजीज़ वगैरह नहीं डालती हूँ। तो जस्ट थोड़े तेल में मैंने यहाँ पे छोटे चॉप्ड अनियन को फ्राई कर लिया है, साथ में जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है वो 1 चम्मच लिया है, और हर्ब्स डाल दिए हैं, चिली फ्लेक्स डाल दिया है मैंने। कभी कभी मैं इसके अंदर जो मैगी का मसाला है, मैजिक आता है ना, वो भी यूज़ करती हूँ, बट वो कम ही यूज़ करती हूँ अब। और केचप डाल दो थोड़ा सा हल्की सी स्वीटनेस के लिए, और फिर ये बॉयल मैक्रोनी ये डाल दो। थोड़ा सा नमक यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। मेयोनीज़ भी आप डाल सकते हो और चीज़ भी डाल सकते हो, बट हर दिन का फ्लेवर मैक्रोनी में भी अलग अलग रखो तो बेटर होता है। किसी दिन मैं डालती हूँ वो सारी चीज़ें, किसी दिन थोड़ा अलग डाल देती हूँ, हल्का सा टेस्ट में चेंज आ जाता है। तो बस ये है उसका टिफ़िन। और एक टोस्ट अलग से मैं देती ही हूँ, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ी खाने से हटके हो, मैं रखती ज़रूर हूँ टिफ़िन में, ताकि थोड़ा उसको वैरायटी टाइप का वहाँ पे लगे। मुँह का टेस्ट होता है ना, मैक्रोनी खाते खाते 5-10 मिनट बाद लगता है अरे, तो मैं थोड़ा सा ये सोचती हूँ कि भैया एक और चीज़ आधा कुछ रख दो, ताकि थोड़ा सा ये खा ले, थोड़ा सा वो खा ले, तो पेट भर जाए। तो यहाँ पे मैंने चीज़ एंड पोटैटो टोस्ट बनाया था। उसके लिए पोटैटो बॉईल कर लिए थे मैंने, कॉर्न बॉईल किया था, तो उसके साथ में मैंने पोटैटो भी बॉईल कर लिया था। तो चीज़ एंड पोटैटो डाल के मैंने टोस्ट कर दिया। मखाने तो हमेशा हर दिन उसके टिफ़िन में जाते ही हैं। तो ये था सिंपल सा उसका लंच बॉक्स। और हस्बैंड के टिफ़िन के लिए आज मैं कोफ्ते बना रही हूँ, आलू गोभी की सब्ज़ी, आलू गोभी की भुजिया, मतलब बहुत तरह तरह की खा खा के मन उब गया था। गोभी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आज इसके कोफ्ते बना के ट्राई करके देखते हैं। तो बस उसी लिए मैंने यहाँ पे गोभी चढ़ाई है, हल्का सा गर्म पानी में भिगो करके उसको छोड़ दूँगी। साथ ही दूध उबालने रख दिया है मैंने। ग्रेवी जो हम बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए एक पेस्ट, जिसमें हमने अदरक लिया है, हरी मिर्च लिया है, लहसुन लिया है, धनिया के स्टेम्स लिए हैं, और एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर भी लिया है। इसको पीस लेंगे। प्याज जो आप देख रहे हो उसको मैं ये पेस्ट में नहीं डाल रही हूँ, उसको मैं छोटा छोटा चॉप करके इस्तेमाल करने वाली हूँ। गोभी को ना हमें कद्दूकस करना है। मैं यहाँ पे चॉपर में एकदम महीन चॉप करके तैयार करूँगी इसको। थोड़े से यहाँ पे ना बॉयल आलू भी मैंने ले लिए हैं, लगभग 2 मीडियम साइज़ के आलू आप ले सकते हो, और उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छी बाइंडिंग बनती है इससे और टेस्ट भी अच्छा आता है। चाहो तो जो कच्चे आलू होते हैं ना उनको भी ग्रेट करके आप इसमें यूज़ कर सकते हो। उसके बाद थोड़े थोड़े सारे मसाले डाल दो और नमक डाल दो। इसमें ना आपको नमक डाल करके पानी निचोड़ करके रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोभी में उतना पानी नहीं होता है जितना लौकी वगैरह में होता है। तो बस इसमें एज़ इट इज़ आप नमक और बेसन डालो,
बेसन जो है इसकी नमी से अच्छा सा एक बाइंडिंग पकड़ लेता है और अच्छा हो जाता है। तो बस ऐसे बेसन मिला करके छोटे छोटे बॉल बना करके और हम फिर इसको चाहो तो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसको जो मेरा अप्पे पैन है ना उसके अंदर मैं बनाने वाली हूँ। और ये जो मैंने लास्ट में डाला है ये 2 चुटकी मैंने सोडा डाला है। जब आप फ्राई कर रहे हो इसको डीप फ्राई तो आपको ये सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अप्पे पैन में जब बनाओ ना तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इतना मोटा सा बॉल हम अप्पे पैन में ऐसे डालते हैं, कहीं अंदर की जो सतह है, अंदर जो बीच में सेंटर पॉइंट होता है उसमें बेसन वगैरह कच्चा ना रह जाए। तो इस वजह से अगर थोड़ा सा सोडा डाल दो तो उससे पकने की भी श्योरिटी होती है और ये थोड़ा सा फूल भी जाते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो दोनों पर्पस सॉल्व होते हैं इससे। तो थोड़ा सा सोडा आप ज़रूर यूज़ करें जब आप अप्पे पैन में कोफ्ते वगैरह बना रहे हो। एक डीप पैन में मैंने तड़के के लिए यहाँ पे जीरा ले लिया, हींग ऐड किया, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, चॉप्ड जो मैंने 2 अनियन काट के रखे थे वो मैंने डाल दिए। इनको हल्का सा भून लेंगे हम और उसके बाद जो हमने पेस्ट बना के रखा है ना, जो टमाटर वाला और सब कुछ, वो पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और पेस्ट को अच्छी तरीके से ना आपको जब तक ऑयल इसका सेपरेट नहीं हो जाता तब तक भूनना है और फिर आप मसाले ऐड कर दो। इसमें मसालों में कोई अतरंगी अलग मसाला नहीं है, वही जो हमारे मसाला डब्बा में होते हैं ना वही सारे मसाले आपको ऐड करने हैं। इसमें आप पानी डाल दो, नमक डाल दो, अच्छी तरीके से इसको खूब खौला के बॉईल कर लो। जब आपको लगे कि तरी अच्छे से बन गई है तब आप इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर दो। और कोफ्ते डालने के बाद इसको छोड़ना नहीं है ज़्यादा देर, अदरवाइज़ कोफ्ते गलने लगते हैं ये वाले। तो आप जस्ट डालो, हल्का सा बॉईल आए बस उतार के रख दो और ऐसे सर्व कर दो आप। बहुत ही टेस्टी बने थे और काफ़ी डिफरेंट टेस्ट था इनका। और ऑफिस और स्कूल के टिफ़िन वगैरह के बाद अब बारी आती है मेरे नाश्ते की। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए ज्वार की रोटी। तो 2 तरह से बनाती हूँ मैं। एक तो ऑलरेडी मैंने तरीका आपके साथ शेयर किया हुआ है। एक तो भाई बनती हैं जो गर्म पानी में डाल दो और उसको ढक के रख दो, वो वाली बेल करके बनती हैं, वो एकदम मतलब बेल करके आप रोटी की तरह बना सकते हो। और एक ये हाथ से बनती हैं जो पानी लगा के हम लोग हाथ से ऐसे बनाते हैं। तो जब मन करता है वैसे बना लेती हूँ, जब मन करता है मैं ऐसे बना लेती हूँ। तो आज मैं ऐसे ही बना रही हूँ और इसको मैं क्या करती हूँ, ढक देती हूँ ढक्कन से। तो कितनी भी मोटी रोटी है वो बहुत आराम से अंदर तक पक जाती है। तो इस तरीके से ये मैं ज्वार की रोटी खाती हूँ। एक रोटी बनाती हूँ अपने लिए हर मील में। ओके, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरे ब्रेकफास्ट में ये जो स्मूदी रहती है ये तो है ही, साथ में है एकदम ज़रा सा आलू लिया है मैंने, छोटा सा 1 पीस, और उसके साथ में जो ग्वार की फली होती है ना उसका भरता बनाया है। तो सिर्फ ऐसे ही बॉईल करके चोखा टाइप बना लिया है, सैलेड और एक ज्वार की रोटी गरम गरम बहुत अच्छी लगती है खाने में। और चलिए आपके साथ एक बहुत पते की ट्रिक और बहुत पते का प्रोडक्ट शेयर करती हूँ। मुझे जब से इस प्रोडक्ट के बारे में पता चला ना मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है यूज़ करके। तो पहले तो आप देख लो जो हाथ में मैं ये चेन या ब्रेसलेट पहनती हूँ ये कितना काला और गंदा हो गया। ये चांदी का है और ये स्टोन्स हैं इसमें। इसके बारे में बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कहाँ से लिया, लिंक दे दो, कहाँ से लिया, लिंक दे दो। तो इसका लिंक कोई नहीं है। ये क्या होता है ना, कोई अगर जो पंडित जी वगैरह हैं वो आपकी राशि वगैरह देख करके आपको स्टोन्स सजेस्ट करते हैं। तो जो मेरे पंडित जी हैं उन्होंने ये मुझे बना के दिया और मैंने पहन लिया। तो ये कोई बहुत फैंसी नहीं है, बहुत ही बेसिक सा है। बहुत ही फैंसी और बहुत ही अच्छे ब्रेसलेट आते हैं। मैंने बाद में देखे, नेट पे भी देखे डिज़ाइन और जगह भी देखे, बट मेरे पास तो ये है तो मैं यही पहन रही हूँ। तो ये देखो, अब डिफरेंस देखो ज़रा। पहले तो जो मैं दिखा रही हूँ ये एक रुपेरी करके ना लिक्विड आता है। मैंने तो इसे ब्लिंकिट से ऑर्डर किया है बट मुझे लगता है अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे डिफरेंस देखो, एकदम मैजिक की तरह काम करता है। वैसे इसको कोई यूज़ करता है तो बताना, इससे कुछ चांदी वांदी ख़राब तो नहीं होती है, इतना मुझे नॉलेज नहीं है। और ये कोई ना स्पॉन्सर्ड वगैरह नहीं है, जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तभी मैं आप लोगों से भी पूछ रही हूँ। क्योंकि ये ऐसे चुटकियों में चांदी साफ़ करता है, एकदम नया, एकदम न्यू कर देता है। तो मैं अपनी रिंग्स और ये जो चेन है, पायल वगैरह भी आप इससे साफ़ कर सकते हो। बहुत महंगा भी नहीं है, कुछ 70 या 80 रुपीज़ की ये छोटी सी बॉटल आती है और मेरे पास महीनों से है। मुझे लगता है पिछले साल मैंने इसको ख़रीदा था। और ऐसे ही मैं कुछ चीज़ क्लीन करनी होती है तो इससे कर लेती हूँ। तो आप देख रहे हो ना कि कितना मैजिक की तरह इसने सारा कालापन जो है वो निकाल दिया। ऐसे तो आप दुनिया भर के तिकड़म करते रह जाओ चांदी में, वो अच्छी तरीके से साफ़ नहीं होती है।
तो अगर कोई यूज़ करता है तो बताना, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह तो नहीं होता है ना, या ज्वेलरी हमारी ख़राब तो नहीं होती है। वैसे तो मैं इसको साल भर से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे कोई अपनी ज्वेलरी में किसी भी तरीके का कुछ ख़राबी नहीं दिखा है, बट जस्ट इन केस कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो ज़रूर करना। और अगर आपको लगता है कि आपको भी इसे लेना चाहिए तो आप ले सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि मुझे पर्सनली बड़ा ही पसंद आया है। बड़ा कन्वीनियंट है इसको यूज़ करना, चुटकियों में सारा जो गंदगी है, कालापन है ना, चांदी से निकाल के बाहर फेंक देता है। तो चलिए यहाँ पे एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये है करौंदा और मिर्च का अचार बोल सकते हैं आप, सब्ज़ी बोल सकते हैं। बड़ा इंस्टेंट सा है ये, और खाने में एज अ साइड डिश आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सब्ज़ी रोटी के साथ, दाल रोटी चावल के साथ में बड़ा ही अच्छा जाता है ये। तो यहाँ पे जो पंचफोरन होता है वो डाला है मैंने तेल में, थोड़ी सी हल्दी डाल करके छौंका लगा दिया है। हल्का सा हम इसको चला चला के भूनने वाले हैं, थोड़ा सा 1-1.5 मिनट भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले मिला देंगे, तो थोड़ा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, चाहे तो गरम मसाला, ये सब थोड़ा थोड़ा आप इसमें ऐड कर दीजिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं चाहिए। अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया है, फिर नमक ऐड किया है, और उसके बाद ढक करके हम इसको रख देंगे। 3 से 4 मिनट में ये कुक हो जाता है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।